ये बयान करने की जरूरत इसलिए पेश आई कि हम मुकाबला किससे कर रहे हैं। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत से हमारा मुकाबला है। अब ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान किधर जाए तो किधर जाए। पाकिस्तान क्या इसमें कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी के चीफ इससे पहले भी और ये भी कह चुके हैं कि हम 6 घंटे तक लड़ सकते हैं इंडिया के साथ। क्योंकि एक तो इनकी पूरी जो बैटरी थी मिसाइल्स की वो यूक्रेन को दे दी, और अब इनके कंट्री में कुछ बन नहीं रहा। भीख मांगने गए थे, बेचारे बन के गए थे। पहले इनके लीडर कटोरा लेके जाते थे, उनके आर्मी चीफ चले गए कटोरा लेकर। तो यूएस ने इनको बड़ी अच्छी सलाह दी, प्रॉपर सलाह दी कि इंडिया के साथ अपने रिलेशंस मेंटेन करो। इस वक्त भारत की तरक्की का सीक्रेट उनकी मिडिल क्लास, और दूसरा जो मोदी साहब ने उनको एक नेशनलिज्म दिया है, हिंदुत्व का आइडिया कि यू हैव टू गेट यूनाइटेड। तो उन्होंने जो भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है। उनकी तरक्की का सीक्रेट है मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास भारत की इज रूलिंग द वर्ल्ड। मैं इसमें कोई एग्जैजुरेट नहीं करूंगा। सर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के हालात वाकई इतने बुरे हैं या लोगों ने ज्यादा? अगर आप रिसेंट स्टडीज पढ़ें, जो रिसेंट स्टडीज आ रही हैं, वो पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर रहे इंडिया को, वो इंडिया और चाइना मिलिट्री को कंपेयर कर रहे हैं। अब उनके लिए पाकिस्तान मिलिट्री रेलेवेंट नहीं है। अगर आप अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था किसी रिसाले में, वो ये देख रहे हैं कि हाउ मच मनी इज चाइना स्पेंडिंग ऑन आर्म्स एंड हाउ मच मनी इंडिया इज स्पेंडिंग ऑन आर्म्स। और उन्होंने जो अपनी पूरी सेटलमेंट की है, इंडिया ने अपनी आर्मी की रीसेटलमेंट की है, उस रीसेटलमेंट में पाकिस्तान अब इशू नहीं है। मतलब उन्होंने पूरा अपना जो आर्मी को रीसेटल किया है, उसमें पाकिस्तान को उन्होंने कंसिडर नहीं किया। उन्होंने ये अज्यूम किया कि जंग नहीं होगी। अच्छा, मतलब उन्होंने ये अज्यूम करके राइट किया है कि ये तो साइड हमारी सेफ है, तो वो इंडिया के साथ अब लगे हुए हैं। तो वो डायनेमिक अब वो नहीं है जो हमारा जो स्टैंड है बहुत क्लियर है। हमारे जो स्टैंड है उसमें पाकिस्तान और यूएस के बीच कोई फर्क नहीं है। मतलब टेररिस्ट कोई भी रखे, चाहे आप सुपर पावर मानते हो, अपने आप को ग्लोबल पावर स्टेटस मानते हो, अगर आपने हमारे टेररिस्ट को होस्ट करके रखा है, उसको नर्चर कर रहे हो या उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो जीरो टॉलरेंस का हमारा जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। आज के जमाने में युद्ध का जो आउटकम होता है वो पहले तय हो जाता है, उसके बाद काइनेटिक एक्शन स्टार्ट होती है, राइट? तो पाकिस्तान के अंदर जो जिसको हम एक नॉन काइनेटिक एक्शन बोलते हैं, आप जानते ही हैं कि अननोन गनमैन को छूट दे रखी है। तो एक पूरी लिस्ट, टू डू लिस्ट करना इज अ प्रिपरेटरी स्टेप टू पीओके, क्योंकि जब पीओके का हैंड होगा तो कोई नहीं चाहेगा कि ये एलिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर इंटरनल केओस शुरू करें। तो उनको टू डू लिस्ट दी गई है और वो टू डू लिस्ट कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? तो जब ये नॉन काइनेटिक एक्शन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद काइनेटिक एक्शन स्टार्ट होगा, ये पहले समझना है। दूसरा, अभी का जो आप अटैक देख रहे हो जो हुआ है, आपको एक बात समझनी है कि जब कभी ऐसे नेगोशिएशंस चल रहे होते हैं तो बार्गेनिंग के तौर पे ऐसे चलते रहता है कि भाई वी आर स्टिल एक्टिव इनफ। मतलब जब बार्गेनिंग चल रही है, बार्गेनिंग क्या चल रही हो सकती है? देखो, इकोनॉमिकली इट्स ऑल ओवर फॉर देम। वेस्टर्न इकोनॉमीज खत्म हो चुकी है, वो कोई नहीं दे सकते एड। चाइना है जो अपने पैसे वापस मांग रहा है। तो बचता कौन है? बचता है सऊदी अरेबिया और यूएई। और वहां जैसे ही आप जाओगे पैसे मांगने, तो भारत का एक कंडीशन का लिस्ट ऑलरेडी पकड़ा देगा यूएई और सऊदी अरेबिया। ये बयान करने की जरूरत इसलिए पेश आई कि हम मुकाबला किससे कर रहे हैं। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत से हमारा मुकाबला है। भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान की निस्बत से अगर हम परसेंटेज काउंट करें तो ये 6 से 7 गुना ज्यादा बनता है। इसी तरह भारत वो मुल्क है जिसने 2016 से 2020 के दौरान ये दुनिया का दूसरा बड़ा असलहा दरामद करने वाला मुल्क बना है। इससे उसके जंगी जुनून का आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही नहीं बल्कि भारत ने नए असले की खरीदारी के लिए सालाना लगभग 18 से 19 बिलियन डॉलर भारत इन्वेस्ट करता है, जो कि पाकिस्तान के बजट का तकरीबन 2 गुना है। इससे आप अंदाजा करें कि कैसे हम इसका सामना कर रहे हैं। तो ये 1965 की जंग तो हम जीते थे ना? हम नहीं जीते। हम 1965 की जंग नहीं जीते थे। अगर मेरी जो स्टडी अब आ रही है,
मेरी जो स्टडी, अपनी स्टडी है, अब जो मैं स्टडी कर रहा हूँ और जो रिवील हो रहा है, 65 में भी हमने कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की। 65 में हमने ये कामयाबी हासिल की कि हमने उनको रोक लिया। अच्छा, मतलब रोक लिया का मतलब ये है, अटैक किसने किया था? अटैक ओरिजिनली हमने किया था। हमने किया था सर, हमें तो किताबों में पढ़ाया गया है कि नहीं, इंडिया ने हमला किया। मेरा थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखिए, आपने जो हमने शुरू में बात की थी ना कश्मीर की, हमारी सारी मिलिट्री मैन्यूवरिंग जो हुई है हमेशा ज़िंदगी में, वो हमेशा कश्मीर के पॉइंट व्यू से हुई है। हम लोग कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन कर रहे थे 1965 में। अच्छा, और हमने 3 सितंबर को या 4 सितंबर, 3 सितंबर या 2 सितंबर को एक बड़ी इन्फिल्ट्रेशन की थी कश्मीर के किसी इलाके में, जो इंडिया को पसंद नहीं थी। उसको अंडू करने के लिए वो लाहौर में एंटर हुए थे। कि पाकिस्तान के अंदर भुखमरी पड़ी हुई है, पैसा है नहीं, ट्रेड हो नहीं रही, कोई इंडस्ट्री चल नहीं रही। पाकिस्तान की आर्मी इस टाइम पे खेती करने में चली गई है। पहले ये अपने पाउडर बेचा करते थे, क्रीम बेचा करते थे, और पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं दे रहा। ना सऊदी, ना यूएई, चाइना ने भी मना कर दिया, और यूएसए भीख मांगने गए थे, बेचारे बन के गए थे। पहले इनके लीडर कटोरा लेके जाते थे, उनके आर्मी चीफ चले गए कटोरा लेकर। तो यूएस ने इनको बड़ी अच्छी सलाह दी, प्रॉपर सलाह दी कि इंडिया के साथ अपने रिलेशंस मेंटेन करो और यहाँ पे पीस लेके आओ, ट्रेड करो। क्योंकि पाकिस्तान ने, जब इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया था कश्मीर से अगस्त 5 2019 में, तो इन्होंने ट्रेड बंद कर दी। उस टाइम इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अरे भाई, नहीं करनी मत करो, भाड़ में जाओ, हमें क्या करनी है, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है नहीं। भारत और पाकिस्तान के जब बात होती थी तो पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट हमेशा टू फ्रंट वार की बात कहते थे। इनका यह मानना था कि जब भी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो चीन भी इसमें कूद पड़ेगा, यानी भारत को अपनी दोनों सीमाओं, एक तरफ से पाकिस्तान और दूसरी तरफ से चीन का मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन अब उसका उल्टा असर दिख रहा है। पाकिस्तान खुद ही 2 फ्रंट क्या 3 फ्रंट वार के बीच फंस गया है। एक तरफ से भारतीय सेना तैयार खड़ी बैठी है, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान से तालिबानी सेना खड़ी बैठी है, और तीसरी तरफ से ईरान भी आंखें गड़ाए बैठा हुआ है। ऐसे स्थिति में पाकिस्तान सैंडविच बन गया है। अब करे तो क्या करे। और पाकिस्तान की आर्थिक हालत ऐसी है, अब सेना को, जो पाकिस्तान की औकात से ज्यादा बड़ी है, उसे संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए आसिफ मुनीर अभी दौड़े दौड़े अमेरिका पहुंचे, और अमेरिका से उन्हें आशा थी कि अमेरिका मदद करेगा। लेकिन अमेरिका ने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए है। उसने कहा है कि चीन पर नकेल कसने के लिए भारत का उसे आवश्यकता है, और वो भारत को कभी नहीं छोड़ सकता, और भारत के खिलाफ कोई मदद पाकिस्तान को नहीं करेगा। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख पिछले 1 साल से अमेरिका का दौरा नहीं किए थे, जबकि परंपरा ये रही है कि जब भी कोई नया आर्मी चीफ या वहां प्राइम मिनिस्टर बनता है तो 3 देशों का दौरा अवश्य करता है, और वो दौरा है सऊदी अरबिया, चीन और अमेरिका का।